हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने जेई एडवांस 2024 पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखे थे। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक पॉइंट दिया गया है पी बोला गया 1 2 3 और क्यू पॉइंट बोला गया 4 2 7। फर्दर एक सेट बनाया गया है x बिलोंग टू आर क्यूब। अब क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम p, और इसमें से सब डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम p का स्क्वायर है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम x टू q इसका स्क्वायर है, दोनों का डिफरेंस 50 दिया गया है। इसी तरह से t एक सेट बनाया गया है जिसमें y का q से डिस्टेंस का स्क्वायर और y का p से डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 50 दिया गया है। तो चलो यहाँ पे सिंपली x ले लेते हैं, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट y ले लेते हैं हम लोग x2 y2 z2। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम p इसका स्क्वायर, तो x और p का डिस्टेंस अगर देखोगे, डिस्टेंस फार्मूला सिंपली लगाएंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे तो x1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और z1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर y1 माइनस 2 का स्क्वायर और z1 माइनस 7 का स्क्वायर, और ये डिफरेंस है हमारे पास 50। उसी तरीके से y का q से देखना है और फिर y का p से, तो ये वाला जो होगा ये हमें देगा सेट S। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये ऑलरेडी कैसा है, तो ये हो रहा है x1 माइनस 1 में से x1 माइनस 1 का स्क्वायर में से x1 माइनस 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस 5 और मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर यहाँ पे देखो अगर y1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो कैंसल्ड आउट कंप्लीटली, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z1 माइनस 10 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे माइनस 3 प्लस 7 दैट इज 4, और ये हमारे पास आ गया 50 के इक्वल। तो यहाँ पे देख सकते हो 6x1 माइनस 15 और 8z1 माइनस 40 और ये 50 के इक्वल। तो अगर लोकस की बात करें तो 6x प्लस 8z और ये आ जाएगा 55 प्लस 50 115। एक ये हमारे पास आ गया, इसलिए हम लोग लोकस बोल रहे हैं क्योंकि x1 y1 z1 जैसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक प्लेन को फॉर्म करेगा 6x प्लस 8z इक्वल टू 115। फिर सिमिलरली अगर दूसरे वाले को करोगे तो इसी तरीके से कर पाओगे, और वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 6x प्लस 8z इक्वल टू 15। तो ये मैंने बना रखा है दो। अब देखो दोनों ग्राफ अगर देखोगे सिंपली, और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन्स, और दोनों अगर पैरेलल प्लेन्स है तो दोनों के बीच डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालोगे तो सिंपली कैसे निकालेंगे, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये आ गया पैरेलल प्लेन के बीच डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आया 100 अपॉन यहाँ पे 10 यूनिट आ गया डिस्टेंस। तो यहाँ पे दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। अब आते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। बोला गया देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S। मतलब ये तो क्योंकि प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, S में जो भी आएगा, तो इस प्लेन पे बोला गया कि एक ट्रायंगल बना सकते हो जिसका एरिया 1 होगा। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है, 3 पॉइंट ले लेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एरिया 1 हो जाएगा। तो एक प्लेन तो इनफाइनाइट प्लेन है, उसमें बनाना पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, डायरेक्टली बता सकते हो। फिर बोला गया देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M इन T। जो दूसरा वाला हमने निकाल रखा है इक्वेशन 6x प्लस 8z इक्वल टू 15, ये सेकेंड वाला, ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोला जा रहा है L एंड M उस पर ले रहे हो सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज ऑल्सो इन T। तो कोई जब प्लेन ले रहे हो, पूरा का पूरा हमने प्लेन ले रखा है, तो L और M 2 पॉइंट ले रहे हो, इनको ज्वाइन कर रहे हो, तो बोला गया है कि इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट होंगे सारे उसी प्लेन में लाई करेगा। ऑब्वियसली होगा, इनफाइनाइट प्लेन है वो, तो ये भी करेक्ट है। फिर बोला गया
देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T. दो वर्टेक्स हमें लेना है इस वाले प्लेन पे और दो लेना है हमें इस वाले प्लेन पे, और फिर हमें रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो बनाया जा सकता है, अगर इस तरह से प्लेन ले रहे हो तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर 48 चाहिए तो पेरीमीटर कैसे निकालते हो, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ जाएगा, ये 48 चाहिए तो L प्लस बी का वैल्यू हमारे पास ये 24 के इक्वल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर 10 और 14 का बना दे, तो क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 10 आ ही रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 14 ले लें और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 पॉसिबल है, डायरेक्टली दिख रहा है। तो वैसे तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाना पॉसिबल है। फिर स्क्वायर बनाना है पेरीमीटर 48, फिर से वही केस है कि दो एस पे होने चाहिए और दो टी पे होने चाहिए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो मैंने फिगर बना रखा है कि अब परपेंडिकुलरली सोचोगे तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन थोड़ा अगर टिल्ट कर दें तो ये जो फिगर देख रहे हो इसमें ऐसा स्क्वायर बनाना पॉसिबल है। तो ये 12 12 12, क्योंकि परपेंडिकुलर रखोगे तो हमें 10 ही मिलेगा, 12 तो मिल नहीं पाएगा। तो ये थोड़ा टिल्टेड में स्क्वायर बनाना पॉसिबल है और ऐसे कई सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें ABCD चारों। तो देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली हमें जैसे लोकस हम लोग जैसे निकालते हैं, और वो भी लोकस क्वाइट सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और हमें दिख जा रहा है चारों ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि A बताया गया 3√2 और B की वैल्यू बताई गई है। तो अब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग इसे, A 3√2 है और B अगर देखोगे तो 1/5 का पावर 1/6 √6। सिंप्लीफाई करना है अगर तो यहाँ पे कर देते हैं, दोनों साइड अगर पावर 6 कर दो तो B का पावर 6 बन जाएगा यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 का पावर 3। तो ये अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 216 इंटू 5 ये मिलेगा हमें 1/1080। तो अब अगर देखोगे तो 1080 के प्लेस पे हम लोग B का पावर -6 भी लिख सकते हैं, और A का स्क्वायर अगर करते हो तो ये आएगा 18। ये हम लोग इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 18 है और यहाँ पे √1080 है। तो अब आते हैं उस पर कि वहाँ लिखा गया है 3x + 2y = log, और इसमें बेस दिया गया A, ये है 18 टू द पावर 5/4। तो अब यहाँ पे सिंपली हम लोग log टू द बेस A इस 18 के प्लेस पे A² लिख सकते हैं, A² इसका पावर 5/4। तो ये बन जाएगा log A टू द पावर 5/2 टू द बेस A। तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे सीधा वैल्यू बताओगे 5/2। तो ये अगर कैलकुलेट करें 2 इधर भेज दो तो 6x + 4y की वैल्यू 5। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है 1080 का स्क्वायर रूट, तो 1080 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो √1080 मिला, इधर भी रूट करना पड़ेगा तो B का पावर -3 मिलेगा। तो जो सेकेंड वाला इक्वेशन है हमारे पास 2x - y और log में बेस दिया गया है B √1080। तो यहाँ पे सिंपली log टू दी बेस B और √1080 की जगह पे B का पावर -3, तो 2x - y का वैल्यू मिल गया -3। तो यहाँ पे हमें ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ओवरऑल देखें तो हमें क्या चाहिए था, 4x + 5y चाहिए था। अब 4x + 5y इन दोनों के हेल्प से कैसे मिलेगा, तो सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा 6x - 2x 4x, 4y + y तो 5y। तो यहाँ पे 5 - -3 हो गया तो 8। तो इसका आंसर सीधा बोलेंगे +8, तो 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया है,
यहाँ पे बोला गया है एफ ऑफ एक्स एक्स टू दी पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये पॉलिनोमियल है, कोएफिशिएंट सारे रियल है, एफ ऑफ 1 -9 दिया गया है, i√3 बोला गया है, इसका एक रूट है। अब क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे रियल है तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एक रूट अगर i√3 है तो एक रूट जरूर -i√3 रहा होगा, और एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ही रूट होने वाले हैं, तो 0 i√3 -i√3, तो ये 3 रूट तो मिलेंगे ही। अब यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि हमें सम ऑफ रूट्स क्या मिलने चाहिए, 0, तो सम ऑफ रूट्स अगर 0 मिल रहा है तो a का वैल्यू तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कैसे निकालोगे, -3a/4 बोलोगे, तो वो a का वैल्यू हमें 0 दे रहा है। a का वैल्यू अगर 0 मिल गया तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसा कुछ है 4x³ + 2bx, और ये = 0, x 4x² + 2b, ये हमारा 0, तो यहाँ पे x = 0 सेपरेट हो गया, x अगर i√3 या -i√3 यहाँ पर डाल दो तो ये मिल जाएगा 4i² 3i², तो -3 और प्लस 2b = 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2b = 12, तो b का वैल्यू हमें 6 मिल रहा है, a का वैल्यू 0 मिल गया, b का वैल्यू 6 मिल गया। फिर हमारे पास जो अब आ गया एफ ऑफ एक्स हो गया x⁴ प्लस ax³, तो a के प्लेस पे तो 0 है, bx² तो 6x² देन प्लस c, तो अननोन बस अब c है, तो c निकालने के लिए क्या करोगे, f ऑफ 1 दिया गया हमें, f ऑफ 1 हो गया -9, तो ये अगर डालोगे तो 1 + 6 + c, तो 7 + c का वैल्यू -9, तो c का वैल्यू मिला -16, तो तीनों वैल्यू मिल चुके हैं, f ऑफ x पता चल चुका है, तो x⁴ + 6x² और -16 ये हमें मिल गया। अब आगे क्या बोला गया, α1 α2 α3 α4 ये चारों इसके रूट्स हैं, तो सबसे पहले इसके रूट्स की बात कर लें, तो इसको अगर 0 से इक्वेट करो तो x² में क्वाड्रेटिक बन गया, x² में क्वाड्रेटिक बन गया तो इसे तो फैक्टराइज कर सकते हो आसानी से, 8x² माइनस यहाँ पे 2x² -16, ये मिला हमें x² + 8 × x² -2, तो x² जब 8 के इक्वल है तो यहाँ पे x² मिला -8, और ये x² = 2, तो x = +or- यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लस और माइनस 2√2i, तो ये 4 रूट हमें मिल चुके हैं, तो α1 ये सपोज ले लो 2√2i, α2 ले लो -2√2i, α3 ले लो √2 और α4 ले लो -√2, तो यहाँ पे सीधा सारे के मॉड का स्क्वायर का सम पूछा गया है, तो सीधा मॉड का स्क्वायर करो, तो इसके मॉड का स्क्वायर, तो सीधा यहाँ पे हम बोलेंगे 8 है, इसके मॉड का स्क्वायर 8 है, इसके मॉड का स्क्वायर 2 है, इसके मॉड का स्क्वायर 2 है, तो 20, आंसर सीधा क्या आ गया 20। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बोला कि ABCDE सारे के सारे 0 या 1 में से ले सकते हो, डिटर्मिनेंट हमारा होना चाहिए -1 या 1, और ये हमारा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब क्या है, यहाँ पे ABCDE ये सारे के सारे या तो 0 या 1 लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया हमारे पास -1 या 1। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, एक्सपेंड कर देते हैं सिंपली, तो यहाँ पे मिलेगा D - E और फिर आ जाएगा C टाइम्स B - A, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू ही है तो सोचना बहुत आसान है, एक C अगर 0 ले लें तो ये वाला पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, 2 ही वैल्यू पॉसिबल है C के लिए हमारे पास, तो C अगर 0 लेते हो तो ऐसे केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A जो मिल रहा है
वो डी माइनस ई मिल रहा है। तो अब ये जो डी माइनस ई है या तो +1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो डी, ई, बी और ए के बारे में अगर सोचे तो डी अगर 1 रखते हो, ई 0 रखते हो, तो ऑलरेडी हमें मिल जाएगा डिफरेंस 1 जो कि हमें चाहिए। या फिर डी और ई के बारे में सोचे तो अगर ये 0 रख लो, ये 1 रख लो, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास -1। दोनों ही केस में बी और ए क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो बी 0 और ए भी 0 रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बी की वैल्यू अगर 1 तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, ये 1 या 1 1। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है हमारे पास। उसी तरीके से 0 और 1 के केस में देखोगे तो यही 4 इनके लिए भी आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 8 केसेस बन जा रहे हैं इस केस में। उसी तरीके से केस 2 अगर देखोगे, मतलब सी का वैल्यू जब 1 कर दे, तो सी का वैल्यू अगर 1 करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है डी माइनस ई और प्लस बी माइनस ए। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर सोचें तो ये हमें चाहिए +1 या -1, और वो +1 या -1 कैसे मिलेगा? तो एक तरीका है कि यहाँ पे 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ऐसे मिल सकता है। यहाँ पे 0 हो जाए, ये -1 हो जाए तो भी मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे -1 हो जाए, ये 0 हो जाए तो भी मिल जाएगा हमें। फिर यहाँ पे 0 1, तो ये सारे पॉसिबिलिटी है। 0 1 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, -1 0 ऐड करोगे तो -1 मिल जाएगा, 0 -1 ऐड करोगे -1 मिलेगा, 1 0 ऐड करोगे 1 मिलेगा। ये 4 केसेस बन रहे हैं। अब ये 4 केसेस हमारे पास कैसे आएगा? जैसे d माइनस ई को जब 1 बनाना है तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि d को 1 रखना पड़ेगा, e को 0 रखना पड़ेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है उस केस में। और उस केस में b माइनस ए को 0 बनाना है तो 0 -0 लिखोगे या 1 -1 लिखोगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें डी, ई, बी, ए, तो 1 0 वाला जब केस ले रहे हो तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1 0, लेकिन यहाँ पे 0 0 या 1 1। तो इस केस में हमारे 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है। उसी तरीके से 0 और -1 जब बनाना होगा तो 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये अगर 0 बनाना है तो 0 -0 कर सकते हैं या 1 -1 कर सकते हैं। बट b माइनस ए को जब -1 बनाना है तो यहाँ पे कर सकते हो ये 0 और यहाँ पे -1, सॉरी 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर 2 केस बना, उसी तरह यहाँ पे 2 केस बना, यहाँ पे 2 केस बना, टोटल 8 केसेस यहाँ पे बन गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो यही 2 केस पॉसिबल था। टोटल 16 एलिमेंट्स हो सकते हैं उस सेट एस में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पूछा गया था तो 16 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पीएनसी का एक क्वेश्चन सिंपली पूछा गया था कि एक ग्रुप बना रहे हो 9 स्टूडेंट का, S1 से S9 तक नाम दिया गया है और 3 टीम हमें फॉर्म करने हैं, X, Y एंड Z टीम फॉर्म करने हैं। साइज ऑलरेडी बताया गया है कि इसका 2 रखना है, इसका साइज 3 रखना है, इसका साइज 4 रखना है। S1 को इसमें नहीं रख सकते हो, टीम X में S1 को नहीं रख सकते और टीम Y में S2 को नहीं रख सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। अब क्या बोला गया है, कितने तरीके से टीम को फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें तो अलग अलग केस बना के सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा सोचें कि S2 को उठाकर अगर X में डाल दें, S2 इज इन X, तो S2 को अगर X में रख देते हो तो S1 को तो ऑलरेडी X में रखना ही नहीं है, और S2 को क्योंकि हमने X में रख रखा है तो अब रेस्ट्रिक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है कि S2 को Y में नहीं रख सकते। तो अब क्या हुआ, टोटल हमें X में 2 ही चाहिए थे, ऑलरेडी S2 आ चुका है, S1 को लेना नहीं है, तो रिमेनिंग हमारे पास 7 बचे। तो रिमेनिंग हमारे पास 7 है, तो 7 में से
हमें चूज करने हैं कोई भी एक। तो x के लिए 7 में से कोई भी एक ले लो। अब हमारे पास बच गए, क्योंकि हमने S2 को रख रखा था, एक और डाल दिया x में, तो x कंप्लीट हो गया 2 के साथ। तो टोटल हमारे पास 7 अभी भी बचे हुए हैं और उसे 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो जब 7 को 2 ग्रुप में 3 और 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, जब ग्रुपिंग करना होता है टोटल कितने हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल तो चला गया, यहाँ पे 6 ये हो गया। तो यहाँ पे 49 इंटू 5 हो गया। तो अगर कैलकुलेट करें तो 245 हो जाएगा। तो केस 2 ऐसा सोच लेते हैं कि x में S1 S2 दोनों को ही ना डालें। तो S1 तो ऑलरेडी नहीं जा सकता, S2 भी x में नहीं जाएगा, और y में S2 को तो जाना ही नहीं है, y डज नॉट कंटेन S2। तो अब क्या होने वाला है, तो अब हम लोग अगर देखें तो क्योंकि हम लोग बात करें S2 x में नहीं जाएगा, y में जा भी नहीं सकता, तो वो सीधा z में चला जाएगा। तो अब हमारे पास x के लिए ज़रूरत है 2 लोग, तो 2 लोगों की ज़रूरत है आउट ऑफ 7 में से कोई 2 चूज कर लिए हम लोग, 2 हमने ऑलरेडी हटा रखा था तो 7 बचे थे, 7 में से कोई भी 2 चूज कर लिए। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास y के लिए कितने चाहिए, z में ऑलरेडी जा चुका है S2, z के लिए 3 चाहिए और y के लिए 3 चाहिए। तो हमारे पास 6 है टोटल, तो 6 कर ग्रुपिंग करोगे 3 में तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इतने ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू यहाँ पे 6/2 और ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4/6, ये कैंसल्ड आउट, 21 इंटू 20, तो ये आ गए 420। तो ये 2 केस पॉसिबल है, 245 प्लस 420, तो टोटल हो गया हमारे पास 665।